सबसे पहले तो वो एक समाज जिसने टेररिज्म को पनपने दिया, उसको शह दी, बल्कि उसको बढ़ावा दिया और आज भी कर रहे हैं। ये सिर्फ कश्मीर में नहीं, भारत में बैठे लोग भी कर रहे हैं। सबसे पहले वो इस बात के दोषी हैं। क्योंकि जब टेररिज्म चालू हुआ वहां पे मिड 80s में, तो उस वक़्त राजीव गांधी की सरकार थी। उनको एक नहीं बहुत सारे लोगों ने जा जाके ये बोला कि भई आप कंट्रोल करिए इसको। जगमोहन जी ने खुद एक 40 पन्ने की चिट्ठी लिखी भारत सरकार को, उसको इग्नोर किया गया। राजीव गांधी ने ऑन रिकॉर्ड बोला कि भई अब्दुल्ला जी तो हमारे दोस्त हैं, हम कैसे उनके खिलाफ कुछ कर सकते हैं। और दोस्ती के लिए देश को कुर्बान कर दिया गया नंबर 1। तो वो सबसे बड़े दोषी हैं। लोग पाकिस्तान को दोषी बनाते हैं, मैं नहीं मानता, वो तो हमारा दुश्मन है भई। हमें तो पता है कि वो ऐसा करेगा। हम उसको हर समय क्यों उँगली उठाते हैं पाकिस्तान की तरफ? सांप का तो काम ही डंक मारना है, बिच्छू का तो काम ही डंक मारना है। तो आप बिच्छू को दोषी नहीं बता सकते हैं। लेकिन कोई आपसे बोले नहीं, नहीं, नहीं ये बिच्छू डंक नहीं मारेगा, इसको आप अपने हथेली पे ले लीजिए, उसके बाद बिच्छू डंक मारे, तो वो आदमी दोषी जिसने आपसे झूठ बोला। जिसने एक बिच्छू को एक अच्छा कीड़ा-मकोड़ा बना के आपके पास रखा। तो पाकिस्तान को मैं गलत नहीं मानता। दूसरी बात, जो लोग टेररिज्म कर रहे थे, वो तो पाकिस्तान से नहीं आए थे। यासीन मलिक पाकिस्तानी तो है नहीं, बिट्टा कराटे पाकिस्तानी तो है नहीं, बुरहान वानी पाकिस्तानी तो है नहीं। दूसरा, वो लोग जो कि बाकी हिंदुस्तान में इनको सपोर्ट करते आए, जो कहते हैं हर घर से अफजल निकलेगा, वो तो पाकिस्तानी नहीं है, वो तो मुस्लिम भी नहीं है, वो तो हिंदू है। हमारी फिल्म इंडस्ट्री की एक यंग एक्ट्रेस हैं, जो सीए में बहुत ज्यादा आगे बढ़ के बुरहान वानी और अफजल गुरु को हीरो बना रही थी, जैसे वो देवता लोग हैं, वो तो एक बिहारी व्यक्ति की बेटी है। उनकी माँ जेएनयू में पढ़ाती है, उनके पिताजी भी सरकारी सॉरी भारत में ही नौकरी करते हैं। ये तो भारतीय लोग हैं भाई। तो पाकिस्तान को क्यों दोष देते हैं? क्यों? पाकिस्तान को दोष देने से आप साफ हो जाते हैं। तो वो लोग बहुत बड़े दोषी हैं। दूसरा, कश्मीर का मुस्लिम समाज, कश्मीर का मुस्लिम समाज कभी भी टेररिज्म के अगेंस्ट नहीं बोलता है। ये बात मैं अच्छे से जानता हूं कि वहां के जो यंग लड़के लड़कियां हैं, वो बहुत परेशान है इस बात से, क्योंकि देखिए यंग लड़के लड़कियां जो है एक लेवल तक ही रिलीजन और इन सब चीजों को मान सकते हैं, उसके बाद वो भी एक पार्ट बनना चाहते हैं मेन स्ट्रीम का, डेवलपमेंट का। वहां के कितने लड़के लड़कियां आके फिल्मों में काम करना चाहते हैं, नाटक करना चाहते हैं, डांस करना चाहते हैं, गाने गाना चाहते हैं, अच्छे मॉडर्न कपड़े पहनना चाहते हैं। वो सिर्फ कश्मीरी खाना छोड़ के बाकी खाना भी खाना चाहते हैं, लेकिन उनको इस बात की इजाजत नहीं है। और उनको इस बात की इजाजत नहीं है, पर उनके माँ बाप और उनके जो संबंधी सगे संबंधी है वो इसके विषय में एक शब्द नहीं बोलते। मुस्लिम समाज हमेशा शांत रहता है जब भी इस तरह का, अब राहुल भट्ट को परसों मारा है, क्यों नहीं खड़े होके जो भारत के मूल इस्लामिक स्कॉलर्स हैं, चिंतक हैं, जो लीडर्स हैं, वो लोग खड़े होके क्यों नहीं इसकी घोर निंदा करते हैं और क्यों नहीं कहते हैं कि मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं है, मैं इसके अगेंस्ट खड़ा हूं? क्यों नहीं मुस्लिम समाज खड़े होकर ये कहता है कि मदरसों में जो ये सुसाइड बॉम्बर बनाने के लिए ब्रेन वॉश किया जाता है, ये जो 72 हूरों का जो एक नैरेटिव है, ये मजाक नहीं है, ये सच है। मैंने आंखों से देखा हुआ है, कश्मीर में ये एक रियल नैरेटिव है। यंग बच्चा इस बात पे विश्वास करता है। क्यों नहीं बोलते कि ये गलत है, मैं इसके अगेंस्ट खड़ा होता हूं? मैं तो हमेशा, आप देखिए मैं कितनी बार, कई बार लोग बोलते हैं सनातन सनातन, तो मैं तो स्टूडेंट से वही पूछ लेता हूं, अच्छा बताओ सनातन क्या है, तो चुप हो जाते, उन्हें पता नहीं होता। कहते वेद पुराण में लिखा हुआ। मैं हमेशा कहता हूं कि बताओ क्या लिखा है वेद में, पहले तो ये बताओ। उपनिषद के अलग किताबें हैं, वेद की अलग किताबें, कहते हैं हाँ अलग अलग है। तो मैं कहता हूं तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। मैं तो हमेशा क्वेश्चन करता हूं, आप मेरे यूट्यूब में इतने सारे पड़े हुए। अगर मैं बड़ा होने के नाते अपने ही बच्चों को नहीं सुधारूंगा, उनको ही सत्य नहीं बताऊंगा, अगर उनको मैं अच्छे लोगों के कदमों पे चलने के लिए प्रेरित नहीं करूंगा, विवेकानंद जी के या अपने जितने महान लोग हुए स्कॉलर्स, उनके ऊपर अगर प्रेरित नहीं करूंगा, और जो हमारे समाज के खराब लोग हैं, अगर उनकी तरफ उनको ले जाऊंगा सपोर्ट करके, तो मुझसे बड़ा दोषी कौन है? मेरे जो बेटे और बेटी है जो मेरे घर में, अगर उनकी वैल्यूज गलत है, तो उसका दोषी तो मैं हूं ना। मैं ये थोड़ी कह सकता हूँ भाई ये तो स्कूल भेजा था, स्कूल वालों ने सिखा दिया।
या हमारे पड़ोसी थे, वो लोग खराब थे, उनने सिखा दिया। मैं अपने को स्वयं को दोषी मानता हूं इस बात का। अगर मेरे साथ रहने वाले, मेरे परिवार के लोग, मेरे ऑफिस में जितने लड़के लड़कियां काम करते हैं, या आप भी जो लोग हैं, अभी मैं आपसे बात कर रहा हूं, अगर मैं ही उसको नहीं सुधारूंगा, अगर मेरा इन्फ्लुएंस है, तो सबसे बड़ा दोषी मैं हूं। जो लोग, अगर आप मुझे फॉलो करते हैं, और मेरी कथनी करनी में कोई फर्क नहीं है, मैं जो बोलता हूं वही करता हूं। आप देखिए, रोज सुबह, हर सुबह लगातार पिछले कई वर्षों से मैं क्रिएटिव कॉन्शियसनेस या आई एम बुद्धा के नाम से कुछ लिखता हूं, एक गुड मॉर्निंग कर। ऐसा नहीं है कि वो मेरी समझ, मैं सिर्फ इतना करने की कोशिश कर रहा हूं, जो भारतीय फिलॉसफी, मूल जो हमारी सनातन विचारधारा है, जो हमारे उपनिषद की, वेदांत की जो विचारधारा है, जो इतनी महान विचारधारा है, वो उस विचारधारा को बहुत सिंपल शब्दों में यंग लोग पढ़ सकें, चूंकि कॉन्वेंट में जाते हैं अधिकतर बच्चे इंग्लिश में, उसको सिंपल करके मॉडर्न तरीके से लिखता हूं। बात आप चाहे ऐसे कहें चाहे वैसे कहें, मूल भावना लोगों के अंदर घुसनी चाहिए। और उसका कारण है कि मैंने एक बहुत बड़ी तादाद में, हजारों की तादाद में अपने साथ बहुत सारे यंग लड़के लड़कियों के साथ काम करते करते उनकी दिशा मोड़ी है। तो कश्मीर में, कश्मीर समाज, कश्मीर में मुस्लिम समाज ये क्यों नहीं कर सकता है? वो कहते हैं हम तो भाई कश्मीरी पंडितों को चाहते हैं वापस आ जाए रहने के लिए। कैसे वापस आएंगे? तुम राहुल भट्ट को मार डालोगे तो, और चुप रहोगे तो? क्यों नहीं? कल कल कश्मीरी हिंदू क्यों सिर्फ जाके वहां पे एजुकेशन कर रहे थे? क्यों नहीं गली गली में, गांव गांव में, हर जगह पे कश्मीरी लोग कहना चाहिए था कि ये कश्मीर के बंदे को मारा है और हम इसके अगेंस्ट खड़े हैं। अगर वो ऐसी प्रोसेशन निकालते, मैं सबसे पहले उनके साथ जाके जुड़ जाऊं। लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो इसलिए मैं उस समाज को भी इस बात का दोषी मानता हूं। और तीसरे जो सबसे बड़े दोषी हैं, वो है हमारा मीडिया। चाहे वो इधर का मीडिया हो, चाहे उधर का, दोनों ही गलत है। सिर्फ इसलिए कि कोई हमारे मतलब की बात करता है, हम उसको अपना मान लें, ये गलत है। हमको सिर्फ एक ही बात हर समय लोगों तक पहुंचानी चाहिए कि ये भारत जो है, ये भारत है, हम भारतीय हैं, और हम इंडिया नहीं है। भारत एक, हमने पार्टीशन के बाद एक डिवीजन किया है, भारत को अलग कर दिया है, इंडिया को अलग कर दिया है। इंडिया भारत के साथ लड़ाई लड़ रहा है, और इंडिया भारत को हराने की कोशिश करता है हर वक्त। जब भी भारत खड़े होकर कुछ भी बात करता है, तो उसको ऐसा, उसके ऊपर आरोप लगाते हैं, उसको बेइज्जत करते हैं, उसको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं ताकि वो चुप हो जाए। और ये देखिए, ये सिर्फ कि तुम गौमूत्र पीने वाले हो, ये सिर्फ इतनी सी बात नहीं है। भारत की जो माँ है, गृहिणियां हैं, जो आज भारत बचा हुआ है, जिनके कारण बचा हुआ है, उन गृहिणियों के ऊपर भी ये लोग हर समय आरोप लगाते हैं, उनको नीची नजर से दिखाने की कोशिश करते हैं कि देखो तुम लोग तो पढ़े लिखे नहीं हो, तुम लोग काम नहीं करते हो, तुम एम्पावर्ड नहीं हो, हमारी तरह फेमिनिस्ट नहीं हो, ऐसा करके। तो ये इंडिया जो लगातार भारत को हराने की कोशिश कर रहा है, नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है, ये इंडिया जो भारत पे कल्चरल वॉर कर रहा है, ये तीसरा सबसे बड़ा दोषी है, ऐसा मैं मानता हूं।